एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, चाइना मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया। और देखिए ये टॉपिक जीएस पेपर सेकंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये टॉपिक किस तरह से, मतलब चाइना यहाँ पर टारगेट कर रहा है यूएसए को। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें इस टॉपिक को, ड्यू टू इट्स इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन विद द यूएस एंड इट्स अवन सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द रीजन, चाइना इज एक्सपेंडिंग इट्स मिलिट्री आउटरीच टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब देखिए हम सुनते हैं करंट अफेयर में कि चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है लाओस के साथ, कंबोडिया के साथ, सिंगापुर के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड मिलिट्री डिप्लोमेसी। अब इसका क्या मतलब होता है? आप देखिए यहाँ पर अगर हमें मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट देखने को मिले, मतलब दो नेशन के बीच में जो मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट होती है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज है, या फिर हम समटाइम्स देखते हैं कि हमें नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलती है। एक तरह से आप यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट ऑपरेशन पॉलिसीज टू डेवलप एंड प्रिजर्व नेशनल सिक्योरिटी आर कलेक्टिवली रेफर टू एज मिलिट्री डिप्लोमेसी। और यहाँ पर हमें समटाइम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेवल एक्सरसाइज और लार्जर मिलिट्री ड्रिल्स, मोर डिफेंस एक्सपोर्ट एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। अब जैसे इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसको हम हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, जो भी हमारे फ्रेंडली नेशन है उनके साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अगर इन केस वार में अगर हमें किसी भी फ्रेंडली नेशन की जरूरत पड़े तो उनकी आर्मी हमारे नेशन को सपोर्ट कर सके। अब यहाँ पर चाइना साउथ ईस्ट एशिया में अपना जो मिलिट्री एक्सपेंशन है वो क्यों कर रहा है? जैसे मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया था कि यूनाइटेड स्टेट को ये बेसिकली टारगेट करा जा रहा है यहाँ पर। देखिए हम जब डिटेल में समझेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन है क्या। तो हम ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो देखिए, साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है, यहाँ पर 11 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। ये जो आप छोटी छोटी कंट्रीज देख रहे हो, जैसे वियतनाम है, लाओस है, ब्रूनी है, बर्मा, बर्मा को हम बेसिकली आज की डेट में म्यांमार कहते हैं, कंबोडिया, ताइमोर है, और इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये 11 कंट्रीज हैं। अब यहाँ पर ये जो 11 कंट्रीज हैं, और इनका एक तरह से यहाँ पर एक ग्रुप भी है एशियान। इन 11 कंट्रीज का नहीं, इनमें से 10 कंट्रीज का ग्रुप है एशियान। एशियान को हम बेसिकली क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये जो रीजन है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो देखिए यहाँ पर सारा का सारा आपको इसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी है। और कहीं हद तक अगर हम देखें, ये जो कलेक्टिवली वे में जो एशियन नेशन है, अपना एक इकोनॉमिकल जो बेसिकली एक इनका टाई अप हमें देखने को मिल रहा है, और एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको देखते हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन 10 नेशंस के बीच में। और चाइना चाहता है कि अगर इन सभी के सभी नेशन का चाइना को साथ मिल जाता है तो वो यूएसए को काउंटर कर सकता है। जैसे फिलीपींस और चाइना के बीच में लैंड डिस्प्यूट है, और फिलीपींस किसकी सपोर्ट में? यूएसए की। अभी आपको एक एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा, जस्ट आपने यहाँ पर जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। अब एशियान की हम बात कर रहे थे, एशियान फाउंड हुआ था 1967 में। एशियान में अभी के लिए 10 मेंबर हैं, और ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और ये एशियान से रिलेटेड हमने सेशन कवर किया हुआ है, होपफुली वो सेशन आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। अब यहाँ पर समटाइम्स हम सुनते हैं एशियान प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एशियान प्लस 3 जब भी आप देखेंगे तो इसमें जो प्लस 3 नेशन ऐड होते हैं उसमें है चाइना, और उसके बाद साउथ कोरिया, यहाँ पर मैं एस के लिख रहा हूँ साउथ कोरिया को, एंड जापान। और समटाइम्स हम एशियान प्लस 6 सुनते हैं, तो इसमें हमारा प्यारा भारत भी ऐड हो जाता है, एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड न्यूजीलैंड। तो देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फीपिक समिट में बताया था ना कि हमारी एक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम भी चाहते हैं कि ये जो नेशंस हैं इनके साथ हम अपने रिलेशन काफी अच्छे कर सकें। अभी के लिए यहाँ पर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे,
और देखिए इसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएँगे व्हाई व्हाट इज़ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की आर्मी को हम बेसिकली कहते हैं और अभी के लिए इनका क्या मोटिव है? क्या बेसिकली हमें यहाँ पर इन नेशन के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ देखने को मिल रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए पीएलए और जो लाओस की आर्मी है एलपीएएफ, इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ हुई थी और ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंडशिप शील्ड। अब जो आपको बेसिकली एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए नोट कर लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंडशिप शील्ड 2023 किस-किस के बीच में हुई थी? लाओस एंड चाइना के बीच में। एंड ये यहाँ पर जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी ना, इसमें आप देख सकते हैं द ड्रिल्स एम टू फोस्टर इंट्रोपॉलेबिलिटी टू effectively काउंटर ट्रांसनेशनल आर्मी क्रिमिनल ग्रुप बेस्ड इन जंगल्स एंड माउंटेन्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मिलिट्री ड्रिल हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम बात करें लाओस और चाइना के बीच में, चाहे कंबोडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पर चाइना अपने काफ़ी हैवी जो वेपन्स हैं, उनका यूज़ कर रहा है और एक तरह से ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा मानी जा रही है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, गोल्डन ड्रैगन किस-किस के बीच में हुई थी? चाइना एंड कंबोडिया के बीच में और सेम ऐसी ही मिलिट्री एक्सरसाइज़ चाइना कर चुका है सिंगापुर के साथ। तो यहाँ पर 3 मिलिट्री एक्सरसाइज़ हुई हैं बैक टू बैक 2023 में और ये बेसिकली जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ हमें देखने को मिली है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए चाइना और एशियान का एक एक तरह से एक समिट हुआ था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में चाइना ने बात करी थी कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के थ्रू एक कलेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। मतलब अगर हम कलेक्टिवली साथ आएँ, तो आने वाले टाइम में हम एक तरह से जो ये रीज़न है इसको प्रोटेक्ट कर पाएँगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि बेसिकली चाइना का जो इनिशिएटिव है, यहाँ पर जो चाइना चाह रहा है कि हम सभी के सभी कलेक्टिवली आएँ और एक तरह से अपनी जो आर्मी ड्रिलिंग है या फिर आर्मी एक्सरसाइज़ है, उसको कंडक्ट करें इन फ्यूचर के लिए अगर एज़ सच हमें कोई भी वार देखने को मिलेगा, तो हम उसको कलेक्टिवली एक तरह से लड़ पाएँगे। और यहाँ पर अगर हम समझें these are few of many stance China's military diplomacy with Southeast Asian countries. अब यहाँ पर जो एशियन पार्टनर्स हैं, इनके जो व्यू पॉइंट हैं, इनको भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्या चाहते हैं, यहाँ पर ये सभी के सभी नेशन चाहते हैं कि जो चाइना का इनिशिएटिव है जो हम बेसिकली अभी यहाँ पर देख रहे थे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसमें ये चाइना के साथ कोलेक्टिवली वर्क करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये चाइना का कौन-सा विज़न है? तो देखिए जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं हैज़ पुट एक्सेसिवली एम्फेसिस ऑन डिफेंस डिप्लोमेसी अंडर हिज फ्लैगशिप। सेकेंडली चाइना चाहता है कि यूएसए की जो एंगेजमेंट है जो इस रीजन में बढ़ रही है उसको हम काउंटर कर सकें। और उसके बाद जो जीएससी अब यहाँ पर जीएसआई जो है ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार-बार जीएसआई बोलूँगा और इसको लेकर जो एशियान कंट्री का स्टांस है वो हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एशियान कंट्रीज़ और चाइना और एशियान कंट्रीज़ के बीच में एक तरह से समिट हुई थी और यहाँ पर ही बेसिकली ये इनिशिएटिव एक तरह से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सर्वे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो ये 10 एशियान नेशन हैं, यहाँ पर 27% जो लोग हैं, वो मानते हैं कि हाँ, जीएसटी बिल्कुल सही है। इसमें एक तरह से इनका पॉजिटिव रिव्यू है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो 27% लोग हैं, ये सिर्फ़ 2 नेशन से ही बेसिकली हमें देखने को मिले थे, मतलब 50% कंबोडिया एंड ब्रूनेई। तो 50% जो हैं, वो इनमें से बेसिकली 2 ही नेशन के थे और इनका काफ़ी पॉजिटिव स्टांस है इसमें और बाकी के जो नेशन हैं, जो अदर एशियान नेशन हैं, उनका यहाँ पर एज़ सच ना तो कोई पॉजिटिव स्टांस है, ना ही कोई नेगेटिव स्टांस है, मतलब वो एक तरह से न्यूट्रल हैं। लेकिन जो एशियान नेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया चाहता है कि चाइना का जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो इंडोनेशिया में आए। चाइना का अगर पैसा हमारी कंट्री में आएगा तो डेफ़िनेटली हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी। अगर हम पैरेलली वियतनाम का स्टांस देखें, तो वियतनाम न्यूट्रल है। अभी के लिए वियतनाम कोई एज़ सच यहाँ पर बैटल नहीं चाहता चाइना के साथ। वियतनाम फ़ोकस कर रहे हैं अपने खुद की कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और वियतनाम यहाँ पर न्यूट्रल इसलिए भी है कि वियतनाम में भी हमें एक तरह से जो सरकार देखने को मिलती है, वो कम्युनिस्ट सरकार है और चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार है। तो यहाँ पर वियतनाम बिल्कुल क्लियर है, ना तो वो पॉज़िटिव है इसके प्रति और ना ही नेगेटिव है।
और ना ही अपने बायलैटरल रिलेशन खराब करना चाहता चाइना के साथ। और उसके बाद अगर हम अदर नेशंस की बात करें, अब जैसे म्यांमार है, म्यांमार में आपको पता है पिछले साल में कू हुआ था, मतलब 1 डेढ़ साल पहले कू हुआ था, कू बोले तो तख्ता पलट। अब वहाँ पर जो मिलिट्री एंगेजमेंट है चाइना की, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, मिलिट्री एंगेजमेंट, इकोनॉमिकल एंगेजमेंट। और एक तरह से हम सैटेलाइट के थ्रू ये भी देख पाए हैं कि जो कोको आइलैंड है, यहाँ पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना रहा है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन है हमारे इंडिया का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 55 किलोमीटर दूर है कोको आइलैंड से। और कोको आइलैंड हम अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक तरह से हमारा बाउंड्री एरिया है म्यांमार और इंडिया का। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना का मेन रीज़न क्या है यहाँ पर इस तरह की जो चाइना एंगेजमेंट करना चाह रहा है। तो देखिए चाइना डायरेक्टली काउंटर कर रहा है यूएसए को, क्योंकि यूएसए की जो एंगेजमेंट है वो भी इस रीजन में बढ़ती जा रही है। अब मैंने आपको फिपिक समिट के थ्रू बताया था कि इंडिया का बेसिकली यहाँ पर क्या स्टांस है। तो देखिए इंडिया इज ऑलवेज कंसिडर साउथ ईस्ट एशियन एज अ रीजन ऑफ हाई इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी। और इसी को लेकर हमने 1992 में एक पॉलिसी लेकर आए थे, लुक ईस्ट पॉलिसी। और लुक ईस्ट पॉलिसी का इनिशिएटिव यही था कि हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हों। मतलब इकोनॉमिकल हम यहाँ पर इनके साथ एक कोऑपरेशन बना पाएँ और साथ-साथ हमारे अदर इनिशिएटिव भी इनके साथ हमें देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसके बाद मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है। और यहाँ पर जो हमारे रिलेशन है, अगर हम कंट्री टू कंट्री बात करें, जैसे कंबोडिया के साथ, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इनके साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी के लिए मलेशिया और फिलीपींस के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और इंडिया हमेशा से एशियान का पार्ट बनना चाहता है और एशियान जो नेशंस हैं, इनके साथ जो इकोनॉमिकल टाई अप है इंडिया के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो डेफ़िनेटली ये हमारे लिए भी एक सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो बेसिकली यहाँ पर चाइना का रीज़न है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएसए को काउंटर करना चाहता है। और यूएसए और जो फिलीपींस का रिलेशन है, वो काफ़ी अच्छा है। अभी के लिए फिलीपींस में 5 मिलिट्री बेस पहले से हैं और फिलीपींस यहाँ पर 4 मिलिट्री बेस बनाने की और यहाँ पर परमिशन दे रहा है यूएसए को। अब यहाँ पर फिलीपींस का कहना ये भी है कि ये जो मिलिट्री बेस यूएसए बना रहा है, इसका ये तैवान पर एज़ सच यूज़ नहीं करेगा। तैवान और अगर चाइना का बैटल हो जाता है इन फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर यूएसए इन मिलिट्री बेसिस को यूज़ नहीं करेगा चाइना के एंगेस्ट में। अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो मिलिट्री बेस है उनका यूज़ तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे, मैं आपको एक यहाँ पर बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पर चाइना और तैवान का वार हो जाए और यूएसए अगर तैवान को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर फ्यूलिंग के लिए या अदर पर्पज़ के लिए जो ये मिलिट्री बेस हैं वो यूज़ में आएँगे ही आएँगे। और चाइना इसी वजह से फिलीपींस को हमेशा अपने जो मिलिट्री एक्सपेंशन से एक तरह से डराता रहता है कि आप यूएसए का जो साथ दे रहे हो वो गलत कर रहे हो। और यहाँ पे जो यूएसए का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसी को देखते हुए चाइना यहाँ पर एक तरह से अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहा है सभी कंट्रीज़ के साथ। तो होपफुली आपको यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। और फिपिक समिट, क्वाड समिट और इस तरह का जो बेसिकली हम यहाँ पर जो हमने अभी टॉपिक कवर करा, तो आपको इससे आइडिया लगना चाहिए कि जो ये रीजन है साउथ चाइना सी या फिर जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है इस सेशन में, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।